इस शरीर को परिचित लोग विश्वनाथ रेग्मी कहते हैं। इस शरीर का जन्म आज से 60 साल पूर्व विप्रवर्ण में हुआ है। हम अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरणों में हम रहते हैं। पालनहार सनातन फाउंडेशन में हम जुड़े हुए करीब 4 महीना व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में इस फाउंडेशन से हमने जो लाभ प्राप्त किया है उसका अनुभव हम साझा करना चाहते हैं। यद्यपि हमारी हिंदी भाषा में उतनी गति और मति नहीं है, फिर भी टूटे फूटे शब्द में हम अपना जो अनुभव है हम यहाँ रखेंगे। इस मंच को जुड़ने से पहले हमारा जीवन एक प्रकार से आसुरी जीवन हम जी रहे थे। हमको अभी ऐसा लगता है कि उस जीवन एक प्रकार से पशुवत जीवन था। धर्म, संस्कृति, भाषा, भूषा, भेष, आहार विहार, इसके बारे में थोड़ा सा भी हमको ज्ञान नहीं था। मानो हम मैकाले की जीवन शैली में जी रहे थे। हम मैकाले की जीवन शैली में जी रहे थे तो हमारे संतति को भी हम वही जहर पिला रहे थे। स्वयं विष पी रहे थे, संतान को विष पिला रहे थे। जब हम ये फाउंडेशन में जुड़ गए हैं, हमको ये पता चला कि हमारा कर्तव्य क्या है, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, संतति के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। आहार किसको कहते हैं, आहार कब लेना चाहिए, श्रम क्या है, विश्राम क्या है, इसको हमको ठीक ठीक प्रकाश यहाँ से मिला है। मनुष्य मात्र की चाहना है वो शारीरिक रूप में वो स्वस्थ रहना चाहता है, मानसिक रूप में प्रसन्न होना चाहता है और आत्मिक रूप से वो सदा सदा के लिए दुख से विमुक्त होना चाहता है। यही मनुष्य मात्र का अभिलाषा है। इसका ठीक ठीक ज्ञान इस मंच से हमको मिला है। वो जो ज्ञान है वो ऐसी कोरी ज्ञान नहीं है, वो रहस्यात्मक ज्ञान है। बहुत विज्ञान सम्मत ज्ञान हमको यहाँ से मिला है। हम इस मंच से जुड़ने से पहले शारीरिक रूप में बहुत शिकायत करते थे। कभी आंतों की समस्या, कभी दांतों की समस्या, कभी पैर की समस्या, कभी सिर की समस्या। हमारे अंदर इतना प्रचंड शक्ति है, यदि इसका थोड़ा सा भी हमने अनुशासन पालन किया तो वो सब जो विकारों से हम विमुक्त हो सकते हैं। इसका ज्ञान हमको यहाँ से मिला है। इस मंच मानव सभ्यता की 5 महान बिंदु जिसका ज्ञान हमको बिल्कुल पता नहीं था, इस मंच से हमको मिला है। रूखा सूखा खाकर अमृत तुल्य दूध दही घृत देने वाली और गंगा समान गोमूत्र देने वाली, लक्ष्मी समान गोमय देने वाली यज्ञेश्वरी वेद लक्षणा गौ माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तन मन धन से अपना संतान को सामर्थ्यवान बनाकर अंत में अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। दुख दारिद्र्य ताप संताप क्लेश से विमुक्त कराकर दानवीय चरित्र से उठाकर महामानव की पदवी दिलाने वाले, सदा सदा के लिए दुख दारिद्र्य से विमुक्त कराने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ज्ञान विज्ञान संगीत कला का असीम भंडार सद्ग्रंथों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।
करुणाधार करुणामूर्ति सर्वाधार सर्वनियंता भगवान श्री हरि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस मंच से जुड़ने से पहले इसका हमको अता पता नहीं था। जब इस महान बिंदुओं पर हमने जब ज्ञान प्राप्त किया, हमको ऐसा लगता है कि ये अभियान जो अभी तक हमको विश्व में देखने और सुनने को नहीं मिला है, ये फाउंडेशन हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है कि यो मनुष्य की उपज नहीं है, ये तो महामानव जीवन मुक्त अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषों का आशीर्वाद का ये स्वरूप है। उस महान चेतनाओं का ये पुंज है। ये एक प्रकार से ये सागर समान है। हम जैसे पात्र लेकर यहाँ जाते हैं वैसा ही हम यहाँ से पाते हैं। इस मंच में बहुतों का जिज्ञासा समाधान करने वाले एक श्रद्धेय महानुभाव हैं, जिसको हम श्री राधे राधे जी के नाम से संबोधन करते हैं। उनका जो जीवन शैली है, ऐसा लगता है जो समाधान देते हैं उस समय न उनमें आक्रोश है, न आवेग है, न राग है, न द्वेष है। इस ऐसी समता की स्थिति में रहकर वो समाधान देते हैं। मानव उनसे निश्चित जो वाणी है वो पारलौकिक जगत से आ रहा है, ऐसा हमको लगता है। मानव जीवन मुक्त महात्मा उन्हें इनके माध्यम से आशीर्वाद हम सभी को दे रहे हैं। ऐसी महान मंच में हम जुड़ने का जो अवसर हमको मिला, ये भगवान की असीम अनुकंपा है। हम इस मंच में जुड़ने से पहले एक प्रकार की दानवीय जो जीवन हम जी रहे थे, इसमें प्रश्न उठ सकता है कि क्या अभी मनुष्य की कोटि में आ गए हैं, हम मनुष्य की कोटि में आ गए हैं या नहीं, ये तो वही महापुरुष जानते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा दानवीय चरित्र है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या अपराध हैं, किस अपराध के कारण हमारे समाज में अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार वो देखने को मिलता है। उसका कारण हम स्वयं हैं, इसका पता हमको चला। हमारे अंदर जो विकार है उसको स्पष्ट देखने की जो कला इस मंच से हमने पाया है। जब हमारे अंदर का विकार जब हम देखते हैं, उसको मिटाने के लिए हम तन मन धन से प्रयत्न जरूर करेंगे। हम पहले जो अज्ञान अंधकार को ही प्रकाश मानकर बैठ रहे थे, इसका जो ठीक बोध हुआ है, ये मंच का बहुत बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह है। मन में बहुत कहने को है, फिर भी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, समय भगवान को सम्मान करते हुए अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। नारायण नारायण नारायण।